दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि वालों को कुछ ऐसी बातें। आज की ये वीडियो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो एक उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन से थक गए हैं, हार गए हैं, तो तब हमारे द्वारा बताई जाने वाली ये जानकारी आपके जीवन में कुछ कर दिखाने का आपको मार्ग दिखा देगी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए साबित होगी, तो आप सभी से हमारा निवेदन है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे। यदि आप इनको जान लें तो ये जीवन में आपके बड़ा काम आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा मान लीजिए कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको पता है इन बातों के बारे में तो यूं समझ लीजिए कि अब आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो हम आपको बताने वाले हैं ये बातें आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है। अपने किसी करीबी के साथ भी आपको ये बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जब कोई गुण होता है तो वो किसी एक इंसान के अंदर रहता है तो उसकी एक अलग ही जगह होती है, उसकी पूजा की जाती है और उनकी जो वास्तविकता होती है उनके चेहरे से ही छलकती है। और यही गुण अगर 3 से 4 या 10 जनों में फैल जाएं तो दोस्तों वो गुण एक सामान्य सी बात हो जाती है। वो गुण नहीं रहता और कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो ये है कि एक तो आप अपना दुख आप किसी को भी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपना दुख किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुख बांटने से दुख घटता है, लेकिन 10 जनों को हमारी जब बुरी समस्या के बारे में पता चलता है तो सामने से वो बेशक हमें दिलासा देते हैं, लेकिन अगर गहरे मन से सोचा जाए तो दोस्तों क्या आपको पता है वो व्यक्ति हमारी समस्या को ख़त्म करने की ताकत रखता है या फिर बस वो सुनना ही पसंद करता है और आपसे सुनने के बाद दूसरी जगह उस बातों को फैलाता है और बाहर जाकर आपका मजाक उड़ाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग हमारी परेशानियों को केवल सुनते हैं और हमें हमारे मुंह पर तसल्ली देकर चले जाते हैं और बाहर जाकर क्या कुछ करते हैं आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। दोस्तों ये भगवान ठीक हो जाएगा जो कुछ आपके साथ हो रहा है, भगवान नहीं दिया है। जो समस्याएं हैं तो भगवान ही इस समय से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों बुरा समय तो हमारे जीवन में ज़रूर आता है। यानी हर तरह की 2-4 बातें करके वो व्यक्ति आपको दिलासा दे देता है, लेकिन बाद में वही लोग आपकी इन बातों को जगत भर में बताते फिरते हैं। जगहसाई होती है जिससे आपकी बात सुनकर सामने वाला बस आपको सहानुभूति दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाता है। इसके अलावा देखिए लोग आपकी स्थिति का भी आंकलन करने लग जाते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो आपकी जगह नहीं था इसलिए उसको आपकी परेशानी समझ नहीं आएगी। यदि वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसी गलती ना करता जिससे आपको दुख हो। इसलिए कहा जाता है कि स्थितियां इंसान को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। तो दोस्तों जब ऐसे में अपने दुख कभी भी आप लोगों के सामने बार बार बताएंगे तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए दूसरी बात आपको बता दें, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं तो उन संबंधों को भी किसी के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी से भी चाहे वो कितना भी करीबी हो उसके सामने अपने प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आपका प्रेम सच्चा हो, वरना ये आपके भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर देता है। अब इसके पीछे अगर पूरा अर्थ जाने तो देखिए अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे खोने की बात आती है या मन में विचार भी आ जाता है तो दोस्तों आप उस ख्याल से ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तब देखिए जब आपने किसी को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया और वो व्यक्ति पहले से आपसे जलता है, नफरत करता है, तो देखिए वो ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर बताएगा जिससे उस लड़की या लड़के का कनेक्शन हो। और फिर ये बात जब उस तक पहुंच जाती है जो आपका सबसे बड़ा विरोधी है तो वो इसका फ़ायदा उठाता है। इससे आपको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर आप अपने प्रेम जीवन को, अपनी लव लाइफ को थोड़ा पर्सनल रखें, थोड़ा गुप्त रखें और सही समय आने पर ही सबके सामने उजागर करें तो इससे आपका प्रेम लंबे समय तक चलता है और आपके पार्टनर का भरोसा भी आपके ऊपर बना रहता
रहता है, क्योंकि दोस्तों जगत को बताने से क्या फ़ायदा, ये केवल समझदार लोगों की ही निशानी होती है जो इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखते हैं, हर स्थिति को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह की दिखावा करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन 4 जनों को दिखाना तो बनता है। मैंने उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है और इसने मुझे हाँ कर दी है, तो ये बात आप दुनिया को बताते हैं। आपकी ये बहुत बुरी आदत है। और देखिए, आपकी इस आदत से 10 लोग सुनने के बाद आपके जीवन में कड़वाहट घोल सकते हैं, जिससे आपका जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा समय तक चलने से पहले ही टूट जाता है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना है, कोई ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा तीसरी बात भी आपको बता देते हैं। देखिए, वो ये है कि धन की चर्चा भी आपको किसी से नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप धनवान हैं, अधिक संख्या में आप पैसा कमाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी अनजान को यदि आप ये बात बताएंगे तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। धन के मामले में किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, ऐसे में आपको अपने धन से जुड़ी बातें हमेशा ही अपने तक रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने कोई योजना बनाई है और उस योजना के साथ आपने एक व्यक्ति को जोड़ा जो काफ़ी नया है और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो देखिए, दरअसल यही व्यक्ति फिर आपके साथ धोखा कर जाता है, आपको बिजनेस में लॉस करा देता है या आपकी योजनाओं को बिगाड़ देता है। और आप उसकी नीतियों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो समझदार ही इतना होता है कि वो कोई भी गलती या कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं रखता जिससे आपको उसके ऊपर डाउट हो। और आप क्या करते हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और बेवकूफ़ बनकर अपनी पर्सनल बातें भी उस व्यक्ति को बता देते हैं। देखिए, आपको यही कोशिश करनी है कि अपने किसी भी निजी मामले को या पर्सनल मामले को किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। अपनी कोई कमजोरी उसको नहीं देनी है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, आप अपनी बातें सिर्फ अपने मन में ही रखें, क्योंकि दुनिया तो आपकी आइडियाज़ लूटने के लिए ही बैठी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, चौथी बात आपको बता देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, अपने घर परिवार की बातें भी किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो भविष्य में कभी ना कभी आपको इस बात से नीचा दिखा सकता है और लोगों के सामने आपको अपमानित कर सकता है। इसलिए परिवार की भी बातें आपको किसी को नहीं बतानी है। आपके घर के अंदर क्या होता है, देखिए, हमेशा पति पत्नी के बीच में तकरार होती है और हमेशा पत्नी अपनी बातें, अपने घर की बातें आस पड़ोस में बता देती हैं, या फिर पति ही अपने सहपाठियों को जाकर ऑफिस में अपने कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर जाकर अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये बात बड़ी गलत है। ऐसी बातें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने ही परिवार की बुराइयां किसी के सामने करते हैं तो वास्तव में हम खुद की ही बुराई कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर परिवार ऐसा है तो उस परिवार में हमें भी परवरिश दी गई है, इसलिए जैसा परिवार होगा वैसे ही हम होंगे। दोस्तों, हम किसी को अपने ही परिवार के बारे में बताते हैं, बुराई करते हैं, तो सामने वाला यही समझेगा कि आखिर ये है तो इसका परिवार भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही इसका परिवार है तो ये भी ऐसा ही होगा, बुराई तो इसमें भी होगी। तो अच्छा है, क्यों ना इसको ही छोड़ दिया जाए। दोस्तों, ये लोग पहले आपके मजे लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर इसके बाद ये आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप पहले ही इन बातों को समझ लें और इन चीज़ों से खुद को बचा लें, तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। साथ ही किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर धोखा वही लोग खाते हैं जो आंखें मूंद कर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आंखें मूंद कर भरोसा करने का इतना ही शौक़ है तो आप भगवान पर भरोसा करें, भगवान पर करें, क्योंकि आपको वही हैं जो सीधा राह दिखा सकते हैं, आपको कभी भी धोखा नहीं कर देंगे। आप आंखें बंद करके भगवान पर भरोसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोच लें और अपने भगवान पर आस्था बनाकर चलें, उन पर विश्वास बनाकर चलें। जो भी आप चाहते हैं, फिर वो आपके ही आइडियाज़ क्यों ना हो, भगवान से शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप इन बातों को हमेशा ही जीवन में याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ आपके ऊपर नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने बातें बताई हैं, आप इनके ऊपर हमेशा ही चलेंगे और इन बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई भी होंगी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई भी घटना हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरी बातें गलत हों। तो दोस्तों, मेरी बातें आपको कितने प्रतिशत गलत लगती हैं, कितने प्रतिशत सही लगती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।
तो दोस्तों ये थी वो बातें जो तुला राशि वालों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका कोई अपना हो, चाहे करीबी हो, चाहे दूर का हो, किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।